दोस्तों स्वागत है आपका रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग के छठे दिन में। तो छठे दिन में हम क्या सीखने वाले हैं? छठे दिन में हम ये सीखने वाले हैं कि पास्ट टेंस को किस तरीके से इंग्लिश बोलने में यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो प्यार हम पे जताया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेसन को। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह ही मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। एग्जाम्पल है राम स्टडीड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम वॉज स्टडीइंग, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम हैड स्टडीड, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सो अर्थात क्रमशः राम पढ़ा, राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था तथा राम सुबह से पढ़ रहा था। मतलब राम स्टडीड, राम पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई। उस समय हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि स्टडी का सेकेंड फॉर्म है स्टडीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारा राम वॉज स्टडीइंग। राम वॉज स्टडीइंग का मतलब हो जाता है राम पढ़ रहा था। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। इस टाइप के टेंस को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इस टेंस में हम यूज करते हैं वॉज और वर का, और उसके साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा राम हैड स्टडीड। राम हैड स्टडीड मतलब होता है राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी। उस समय हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। एंड नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब होता है राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। तो उस टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस में मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें डिड का प्रयोग करना है। जब भी हम सेंटेंस को निगेटिव बनाएं या फिर इंट्रोगेटिव बनाएं या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, तब उस टाइप के सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को मतलब डिड को हम किस तरीके से स्पोकन में यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोनाउन हो, उस प्रोनाउन के साथ हम डिड का ही प्रयोग करेंगे, और सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम उसके साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है। और जब भी आप सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डिड के बाद आपको नॉट का यूज करना है। जब भी आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको डिड को सबसे शुरू में लेना है, और वाक्य यानी सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय आपको डिडंट का प्रयोग शुरू में करना है और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना है। या फिर हम दूसरे तरीके से भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो चलिए इसका एक कन्वर्सेशन देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी टेंस था जो कि हम यूज़ करते हैं अपने पास्ट यानी बीते गए बातों को बताने के लिए। टीचर कहती है डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, मतलब क्या तुम कल जल्दी उठे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? इस पे उमा कहती है यस मैडम आई डिड, जी मैडम मैं कल सुबह जल्दी उठी। टीचर कहती है डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, मतलब क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया था? क्या तुमने ब्रेड और बटर खाया था? तो इस पे उमा कहती है यस मैडम आई डिड, हाँ मैडम मैंने खाया। टीचर कहती है डिड रजनी कम टू यू एट नून, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? उमा कहती है नो शी डिडंट, नहीं वो तो नहीं आई थी। उस पे टीचर कहती है डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? तो उमा कहती है नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं लिखा, माई ब्रदर डिड, मेरे ब्रदर ने लिखा। यहाँ पे माई ब्रदर डिड का यूज़ किया गया है, मतलब यहाँ पे डिड पर जोर देते हुए सेंटेंस को बनाया है। माई ब्रदर डिड यानी मेरे ब्रदर ने किया, यानी मेरे ब्रदर ने लिखा। टीचर कहती है डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल यानी स्कूल में आने से पहले। उमा कहती है यस मैडम आई डिड, हाँ मैडम मैंने किया। टीचर कहती है डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, क्या तुमने
कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? उमा कहती है नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। सो इस तरीके से हमने ये सीखा कि डिड को हमें किस तरीके से यूज करना है। अब हम ये सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज और वर का यूज कैसे करती है। हमने एक बात कही थी आपको, वॉज और वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। और वॉज हमें कहाँ पर यूज करना है और वर हमें कहाँ पर यूज करना है। जब भी हम प्लूरल प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ हम वर का यूज करेंगे, और जब भी हम सेंटेंस को सिंगुलर प्रोनाउन के साथ स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा हम वॉज का यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं वी, यू और दे के साथ हम वर का यूज करेंगे और ही, शी, इट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। सो आई होप आपको ध्यान में आ गया होगा कि किस तरीके से वॉज और वर का यूज करना है, और उसके बाद हमें आईएनजी का फॉर्म लगाना है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं एक कन्वर्सेशन कि किस तरीके से हमें इसको इंग्लिश में बोलते समय यूज करना है, या फिर अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में बोलते समय इसको यूज कर सकते हैं। सो टीचर कहती है वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे, मतलब होता है क्या कल तुम बाजार गए थे? क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? सो रमेश कहता है यस सर आई वॉज, हाँ सर मैं मार्केट गया था। यस सर आई वॉज। सो टीचर कहती है वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? सो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं होना है, कामली हम यही देंगे आंसर कि सेंटेंस में किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब आया है। सो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आया था वर, लेकिन हमने यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज़ किया क्योंकि आई ए एक्सेप्शन है और इसके साथ हम वॉज वर्ब में से वॉज का यूज़ करते हैं। सो मैं गया था, इसके लिए हम आई वॉज ये शॉर्टली कह सकते हैं। नेक्स्ट टीचर कहती है वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग, मतलब क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? सो रमेश ने कहा यस सर आई वॉज, हाँ सर मैं पढ़ रहा था। सो टीचर कहती है वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? सो रमेश कहता है नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग, नहीं वह केवल सुन रही थी। नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। सो टीचर कहता है वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस, मतलब क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? सो रमेश कहता है नो इट वॉज माई सिस्टर, नहीं मेरी बहन गा रही थी। नो इट वॉज माई सिस्टर। राधा कहती है वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? सुधा कहती है उसके ऊपर यस आई वॉज, हाँ मैं पढ़ रही थी। यस आई वॉज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वॉज और वर का यूज हमें किस तरीके से कन्वर्सेशन में करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।